ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, धन का व्यय केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म के निमित्त किए जाने वाला खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। साईं बाबा के वचनों में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन जीने की दिशा भी दी गई है। उपरोक्त वचन हमें यह सिखाता है कि धन का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं और भोग विलास के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उस धन का कुछ अंश धर्म, सेवा और परोपकार के कार्यों में भी लगाया जाना चाहिए। इस वचन में साईं बाबा ने हमें धन की शुद्धता और उपयोगिता के बारे में एक गहरी सीख दी है। आज के समय में अधिकांश लोग धन को केवल अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति का साधन मानते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे वस्त्र, विलासिता की वस्तुएं आदि। लेकिन साईं बाबा का यह वचन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा धन केवल हमारी ही सेवा में लगना चाहिए? क्या हमारे पास जो अतिरिक्त संसाधन हैं उनका उपयोग समाज और धर्म के लिए नहीं किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत सुख सीमित है और वह तात्कालिक है, जबकि धर्म के निमित्त किया गया व्यय दीर्घकालिक पुण्य और संतोष की भावना को जन्म देता है। बाबा हमें ये याद दिलाते हैं कि यदि हम कुछ धन सेवा, अन्नदान, भक्ति कार्यों, मंदिर निर्माण, शिक्षा या चिकित्सा सेवा में लगाते हैं तो वह व्यय कभी नष्ट नहीं होता। वह हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से फल अवश्य देता है। धन का संग्रह करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग या केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना आत्मिक रूप से हानिकारक हो सकता है। जब हम अपने धन से किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोगी के इलाज में सहायता करते हैं या किसी निर्धन छात्र को पढ़ाई में सहयोग करते हैं, तो वह धन केवल खर्च नहीं होता, वह पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। साईं बाबा कहते हैं कि जो खर्च धर्म या सेवा के कार्यों में होता है वह व्यर्थ नहीं जाता। इसका अर्थ यह है कि वह खर्च एक प्रकार की आध्यात्मिक निवेश है, जिसका फल आने वाले जीवन में और कभी कभी इसी जीवन में भी 100 गुना होकर वापस आता है। शिरडी में बाबा स्वयं हमेशा दान, सेवा और परोपकार को प्राथमिकता देते थे। उनके पास जो भी आता था वह उसकी सहायता करता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान। बाबा स्वयं भी कभी धन संचय नहीं करते थे। उन्हें जो कुछ भी भक्त देते वह तुरंत उसे किसी ज़रूरतमंद में बांट देते। बाबा कहते थे, जितना तुम दूसरों को दोगे उसका 10 गुना तुम्हारे पास लौट कर आएगा, परंतु अगर तुम संग्रह करोगे तो वह जड़ता और मोह का कारण बनेगा। इस प्रकार बाबा हमें यह शिक्षा देते हैं कि धन का बहाव एक नदी की तरह होना चाहिए, जो सभी के जीवन को सिंचित करता है, ना कि एक तालाब की तरह जो केवल खुद को भरता है और अंत में सड़ने लगता है। धर्म के लिए किया गया व्यय केवल धार्मिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अन्नदान, वस्त्रदान, गरीबों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, धर्मशालाओं, अस्पतालों, विद्यालयों, कुओं, वृक्षारोपण आदि का निर्माण, भजन कीर्तन, सत्संग, धार्मिक पुस्तकों का वितरण, किसी के दुख दर्द में सहायता। इन सभी कार्यों में किया गया व्यय वास्तव में आत्मा को शुद्ध करता है और मन को सच्ची शांति देता है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, धर्म के लिए किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका गहरा अर्थ है कि भले ही वह खर्च तत्काल कोई लाभ ना दिखाए, लेकिन वह ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होता है। जब व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है और खर्च करता है तो समाज में असंतुलन पैदा होता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने धन का एक भाग धर्म और समाज सेवा के लिए खर्च करता है तो वह समाज को समृद्ध करता है। धनी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह गरीबों की सहायता करे। यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है और धार्मिक कर्तव्य भी। इसलिए अगर आप ईश्वर के भक्त हैं
तो साईं बाबा के इस वचन को जीवन में ज़रूर उतारें। धन का प्रवाह केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि धर्म और परोपकार के लिए भी होना चाहिए। इस वचन में साईं बाबा ने हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण गुणता को सरल शब्दों में प्रकट किया है। धन का वास्तविक मूल्य तब है जब वह दूसरों के काम आता है। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का एक भाग धर्म, सेवा और परोपकार में लगाएंगे। बाबा ये नहीं कहते कि अपने लिए खर्च मत करो, बल्कि यह कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए खर्च मत करो। जो खर्च ईश्वर, धर्म और मानवता की सेवा में किया जाता है वह वास्तव में निवेश है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में प्रतिफल देता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।